हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करेंगे ग्रीक एंड रोमन हिस्टोरियोग्राफी के पेपर को, जो कि कोर 1 है, सेमेस्टर 1 के ऑनर्स हिस्ट्री ऑनर्स के स्टूडेंट का। तो आज हम लोग सिलेबस के जेंथस ऑफ लीडिया जो है, जेंथस के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। मैं नासरीन, लेक्चरर डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, बीबी कॉलेज आसनसोल। इससे पहले भी कोर 1 से रिलेटेड वीडियोस अपलोडेड हैं, जो आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है जेंथस ऑफ लीडिया, यानी जेंथस का नेम है जेंथस, ये जो दो टर्म है जेंथस ऑफ लीडिया। तो जो लोगोग्राफर है या जो हिस्टोरियन है, उनका नाम है जेंथस, और लीडिया जगह का नाम है जहाँ के वे रहने वाले थे, और उनका जन्म सार्डिस नामक स्थान पर हुआ था। और हम लोग जब भी लोगोग्राफर और हिस्टोरियन के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है उनके काम की, उन्होंने क्या क्या काम किए और उनके द्वारा क्या क्या चीज़ें लिखी गई और उससे रिलेटेड क्या क्या विशेषताएं हैं, कौन से वर्णन है, उनके बारे में हम जानते हैं। तो बेसिकली यही 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जिसको हम लोग अपने लैंग्वेज में डिस्क्राइब करके लिखते हैं, क्योंकि जेंथस ऑफ लीडिया या जो भी लोगोग्राफर से रिलेटेड जो सिलेबस का पहला यूनिट का पोर्शन है, इन पे बहुत ज़्यादा ही लॉन्ग क्वेश्चन नहीं रहते हैं, टिप्पणी या शॉर्ट क्वेश्चंस रहते हैं। तो आप लोग अपने लैंग्वेज में इसको 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग इसको अपने लैंग्वेज में आप लोग लिख लीजिएगा। तो देखिए, यहाँ पर हम लोग देखते हैं इसी के डिस्क्रिप्शन। जेंथस वॉज एन एंशंट लीडियन हिस्टोरियन एंड लोगोग्राफर। जेंथस कौन थे? वो एंशंट लीडियन हिस्टोरियन थे और लोगोग्राफर थे। ही रोट हिस्ट्री ऑफ लीडिया नोन एज लीडिका, ये इंपॉर्टेंट है। उन्होंने लीडिया का इतिहास लिखा, जो कि लीडिका के नाम से जाना जाता है। तो ये उनके एक मेजर वर्क में है, लीडिका। इट वॉज रिटन ड्यूरिंग द मिड 5th सेंचुरी, यानी मध्य 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ये लिखा गया है। ही ऑल्सो रोट अबाउट जियोलॉजी, उन्होंने जियोलॉजी के बारे में भी लिखा है, यानी इतिहास के साथ साथ उन्होंने जियोलॉजी का भी वर्णन किया है। ही वॉज एन ओल्डर कंटेम्प्रेरी ऑफ हेरोडोटस, कंटेम्प्रेरी थे हेरोडोटस के। कंटेम्प्रेरी मीन्स वो उनके समकालीन थे, यानी जब हेरोडोटस थे तो जेंथस भी थे, लेकिन थोड़े उनसे उम्र में बड़े थे या उनसे पुराने थे, ओल्डर थे। Jenthus was regarded as an important source and authority of Lydia and the Lydians. ये एक important source के रूप में और authority के रूप में इन्हें माना जाता है लीडिया और लीडियंस के लिए। It is believed that Jenthus was the earliest historian. ये एक important चीज़ है कि it was, ऐसा माना जाता है कि जेंथस जो था वो पहला इतिहासकार था जिसने लिखा था किस टॉपिक पर? लीडियन हिस्ट्री के ऊपर। It is believed that Jenthus was the earliest historian to have written a significant amount on the topic of Lydian history. Lydian history के ऊपर उन्होंने एक अच्छे अमाउंट में लिखा था, और इस टॉपिक पर लिखने वाले ये पहले लीडियन इतिहासकार थे। He is also believed to have written a work named, ये भी माना जाता है कि उन्होंने और भी काम किया है और भी चीज़ें लिखी हैं, जिसका नाम है, क्या नाम है? मैजिका और लाइफ ऑफ एम्पेडोक्लस। ठीक है, ये दो चीज़ें उन्हीं के द्वारा लिखी गई है। देखिए, जब भी हम लोग इनका वर्णन कर रहे हैं, इट इज़ बिलीव दैट, इट इज़ सपोज दैट, इस तरह से, क्योंकि बहुत पुराने समय का इतिहास लिखा हुआ है। इनकी जो भी रचनाएं होती है, जितने भी लोगोग्राफर की जो रचनाएं पाई गई है, पुराने हिस्टोरियंस की जो रचनाएं पाई, वो बहुत ही फ्रेगमेंट्स में, टूटे फूटे हिस्से में पाया गया है, और बाद के इतिहासकारों और विद्वानों ने इसे संकलित किया है, कई बार अपने हिसाब से नाम भी दे दिया है, लेकिन वो माना जाता है कि वो पर्टिकुलर उसी लोगोग्राफर या हिस्टोरियन के द्वारा लिखा गया है। तो वैसे ही माना जाता है कि मैजिका और लाइफ ऑफ एम्पेडोक्लस जो है वो जेंथस के द्वारा लिखा गया था। इसके अलावा जेंथस हैज सम नॉलेज ऑफ पर्शियन ट्रेडिशन, उन्हें फारसी संस्कृति के बारे में, परंपराओं के बारे में उन्हें पता था, इसलिए उन्होंने पर्शिया के ऊपर भी चीज़ें लिखी हैं। ही ऑल्सो रोट अबाउट पर्शिया। Jenthus was known for writing in the traditional opinion style of trying to establish the sense of popular myths. उन्होंने इस ट्रेडिशन को भी अपनाया है। लिखने का जो ये तरीका था, उनकी राइटिंग का एक तरीका ये भी था
आयोनियन ट्रेडिशन जो था, पुराना तरीका, ट्रेडिशनल पारंपरिक आयोनियन तरीका, जिसमें कभी कभी बहुत सारे पॉपुलर या हम ये कहें ज़्यादा फेमस जो मीथ्स होते थे उनको दिखाया जाता था, तो उन्होंने भी ऐसा लिखा है। और उन्होंने एक जैंट के पनिशमेंट के ऊपर भी लिखा है, जो उनके इस लेखन प्रणाली से मिलता जुलता है। तो ये नेक्स्ट है, विच कैन बी सीन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ जैंट्स पनिशमेंट बाय जेंथस। तो एक डिस्क्रिप्शन मिलता है जाइंट के पनिशमेंट के ऊपर, जो कि कहीं ना कहीं मिथिकल लगता है, वो जेंथस के द्वारा लिखा गया है। तो लगभग ये सारी चीज़ें उनके तीन काम के ऊपर थोड़ी बहुत डिस्क्रिप्शन है, और उनका जन्म और वो किसके समकालीन थे, वो कहाँ के थे, इंपॉर्टेंट उनके क्या काम थे, शॉर्ट क्वेश्चंस रह सकता है, मैजिका किसका वर्क है, लीडिका किसका वर्क है, या किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये सारी चीज़ें। तो जेंथस ऑफ लीडिया जो था वो इतने में ही आप लोग अपने लैंग्वेज में फिर इसको कन्वर्ट करके इसको आप लोग लिख लीजिएगा। शॉर्ट क्वेश्चन में भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा, और ये एक बहुत शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है, और इससे आप लोगों को जो मेन बातें हैं, वो मुख्य बातें जो थी जेंथस से रिलेटेड, वो इसमें इंक्लूड किया गया है। और बाकी फिर आप लोग अपने लैंग्वेज में नोट्स तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे, और नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस किया जाएगा। और तब तक के लिए आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से करिए।